खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ के कवारसी थाना क्षेत्र के गांव गडराना में क्रिकेट खेल रहे सवर्ण और अनुसूचित जाति के लड़कों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हो गया, जिसके बाद पुलिस के पहुंचने पर कुछ लोग वहां से हंगामा करते हुए फरार हो गए। दरअसल बल्लेबाजी करने को लेकर विवाद होने की वजह सामने आई है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन अगले दिन फिर से दोनों ही पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए, जिसके बाद मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। देखिए, ईशनपुर गडराना गांव पड़ता है थाना कवारसी क्षेत्र में। इसमें कल शाम में एक विवाद हुआ था ठाकुर पक्ष और जाटव पक्ष में क्रिकेट खेलने के समय। तो उस समय पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था। हालांकि उसमें गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई थी। आज सुबह जानकारी हुई है कि इसमें फिर जो है दोनों पक्षों के बीच में जो है पथराव हुआ है। तो मौके पर पुलिस मौजूद है, स्थिति नियंत्रण में है तथा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसएचओ कवारसी को निर्देश दिया गया। खबर शाहजहाँपुर से। यूपी के जनपद शाहजहाँपुर में प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल है। यहाँ महीनों से लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को खाने और पीने के लिए कुछ भी नसीब नहीं हो रहा है। मामला थाना रोजा क्षेत्र के बरतारा के पास जीटी रोड हाईवे का है, जहाँ एक गोदाम का निर्माण हो रहा था, जिसमें जिला छतरपुर मध्य प्रदेश शाहगढ़ के लगभग 70 मजदूर कई महीने से काम कर रहे थे। लेकिन अब लॉकडाउन में फंसने के कारण एक वक्त की रोटी के लिए भी ये मजदूर तरस रहे हैं। मतलब नहीं किया, उसने किया था थोड़ी बहुत, तो बंदे भी काफी है, 60-65 बंदे हैं और खाने के लिए किया 2-3 क्विंटल कितने दिन के लिए हो जाएगी? काफी 1-1.5 महीना हो गया। इतना खा लोगे आप 60 बंदे? मजदूरों की माने तो उन्हें 3 दिन से भोजन नहीं मिला है, क्योंकि उनके पास ना तो पैसा है और ना ही राशन, जिस वजह से इन प्रवासी मजदूरों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। 3 दिन से खाना भी नहीं खाया इसी शोषण में। ये लॉकडाउन है जब से तो बढ़ते ही जाता है, घर जाने के लिए नहीं मिलता है। 2-3 बार पैदल भी यहाँ से भाग गए थे तो लौटा दिया है हमको। डीएम साहब से मिलने गए थे? हाँ, डीएम से मिलने के लिए गया थी तो उधर फिर उनने बोला कि और निकल गए हैं तो वापसी भेज दिया हमको। ये समस्या है कि 1-1.5 महीने से लॉकडाउन लगा, जब ईसा बैठा है, जो पैसा था तो वो खा लिया हमने बाबूजी। और घर जाने को सोचते हैं तो जाने के मिलता नहीं है हम लोग को। हम लोग गए थे तो वहाँ भी गए थे, क्या वहाँ थाना है क्या चौकी ला, वहाँ भी फिर आए, वो वापस लौटा दिया। मेरा घर पे मेरा बेनू बीमार भी है, फिर भी नहीं हम लोग को जाने को मिलता है। जो कुछ हमारे खाने को तो वो भी हमने खा लिया, जो पैसा थे हाथ में वो भी खप गया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये रास्ता है कि चलते हैं तो लौटा देता है रास्ते से। अब हमारा क्या है वो प्रोग्राम? ये खाने पीने को हमारी व्यवस्था है ही नहीं है। सिंगरौली विद्यानगर एनटीपीसी बीएमडी स्टेज 1 के अधिकारियों कर्मचारियों के टीम ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए समाजसेवी सुरेश भराटे के आग्रह पर विद्यानगर शक्तिनगर बॉर्डर पर स्थित मटवई बस्ती में करीब 50 गरीब परिवारों के लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध कराकर मानवता का एक अलग संदेश देने का काम किया है। 50 परिवारों को जो राशन सामग्री दी गई, उसमें चावल, आटा, दाल, सब्जी, तेल, हल्दी, नमक, मसाला, सैनिटाइजर दिया गया है, जिसके बाद गरीबों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अधिकारियों ने कहा कि हमें जहां भी जानकारी मिलती है, हम वहां जाकर गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं। बेचारे पे इनको सब रोजमर्रा के सामान उपलब्ध करा के हम ये चाहते थे कि जो इनका जीवन कोरोना की वजह से कठिन हो गया है, कुछ हम अपनी तरफ से मदद कर पाएँ ताकि इनके जीवन में थोड़ी बहुत जो मुस्कान आ सके, वो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उससे हमारे को भी बहुत अंतर संतुष्टि मिली। आप लोग के द्वारा और कहीं भी सर कुछ किया जा रहा है लोगों के लिए? कहाँ कहाँ मदद पहुँचाई जा रही है? और जो प्रधानमंत्री सेवा में जो ट्रस्ट में जमा करने के लिए था, उसमें हमने अपनी तरफ से दिया है। बाकी क्या कहते हैं, हम लोग जितना हो सके गरीबों को सेवा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ के थाना कवारसी इलाके की चौकी नगला पटवारी में तैनात दरोगा अपने आप भगत में इस कदर खो गए कि दरोगा को ये भी ध्यान नहीं रहा कि देश के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ जिले को रेड जोन में घोषित किया गया है। दरअसल दरोगा के पहुंचने पर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे लोगों ने दरोगा का स्वागत किया और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। खबर शाहजहाँपुर से।
लॉकडाउन में पहली बार यूपी के शाहजहाँपुर में प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी। पुलिस प्रशासन ने मजदूरों के आने को लेकर तमाम इंतजाम भी किए हैं। डीएम, एसपी समेत भारी पुलिस बल ने स्टेशन पर निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का आदेश भी दिया है। दरअसल गुजरात के जमनानगर से 1616 प्रवासी मजदूर को लेकर स्पेशल ट्रेन आई है, जिसे लेकर सभी इंतजाम भी किए गए हैं। ये जामनगर गुजरात से चलकर शाहजहाँपुर आई है श्रमिक एक्सप्रेस, और इसमें 1616 प्रवासी मजदूर हैं जो विभिन्न जनपदों के हैं। इनको इनके संबंधित जनपदों में बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। 38 जिलों के लोग हैं इसमें, जो विभिन्न जनपदों को भेजे जाएंगे। अभी इनका हेल्थ चेकअप हो रहा है। हेल्थ चेकअप होने के उपरांत इनको फूड पैकेट्स दिए जाएंगे, और इसके बाद पानी की बोतल इत्यादि देकर जो स्वस्थ हैं उनको यहाँ से इनके गंतव्य जनपदों के लिए भेज दिया जाएगा। वहाँ पुनः इनका चेकअप होगा, और इसके बाद आवश्यकता अनुसार इनको होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में लॉकडाउन के बीच अब लोगों को संक्रमित बताकर पीटने के मामले आ रहे हैं। बन्ना देवी क्षेत्र में जब एक युवक मेडिकल स्टोर पर इनो लेने गया तो उसकी कोरोना संक्रमित बताकर लोगों ने पिटाई कर दी। ऐसा ही एक दूसरा मामला दहली गेट थाना क्षेत्र में टनटनपाड़ा में हुआ है। आरोप है कि यहां पिता के कहने पर आटा लेने गए एक मुस्लिम समुदाय के युवक को कुछ लोगों ने कोरोना संक्रमित बताकर पीटना शुरू कर दिया, और उसके बाद उसके कपड़े भी फाड़ दिए, जिसके बाद युवक ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पापा ने मुझे 200 रुपये दिए ना, गया आटा लिए नीचे से आके, जब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पापा बारिश आ रही है ना, गिरे तो लिया उनको बुआ को पहुँचाना। मैं आटा लेने गया तो दो जने तो बाहर खड़े हुए, एक जना अंदर बैठा हुआ, वो पी रहा दारू पी रहा। तो मैं नाम दिमाग से निकल गई, मेरे नाम मेरे से याद ना, एक का याद है जिसका काम कर रहा है वो हमारे महल्ले के नीचे ही रह गए। एक तो होता उन्हें धक्का दे दिया अंदर, तो है ना न कहने लगे करोना तो है ना खींच के ले गए, और सर मेरा ये पकड़ लिया, मैं गिरा रमजान से, और छोड़ दो न छोड़ा। और उन्होंने वो हो गए ना लोहे की, तो वो जे मारी मेरे बहुत कर रही। सर मैं रमजान से हूँ और कुछ बार ना, और जे दर्द हो रहा मेरे, जे दर्द हो रहा। सर मैं निकल के भागा उधर से। बच्चा आटा लेने आया था यहाँ चक्की पर, तो वो आटा वगैरह ले रहा था। तो हम लोग उधर नहा रहे थे, बारिश हो रही थी तो नहा रहे थे। तो वहाँ से वो बच्चा बाहर से चीखता हुआ निकला, बोले कि मुझे मार रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पैसे निकाल लिए। ये वो बस यही, फिर हम लोगों ने बीच बचाव करके उनको हटाया सबको। थाना दिल्ली गेट में के क्षेत्र में एक साजिद नाम के लड़के ने शिकायत की है कि जब वो आटा चक्की पे आटा लेने गया था, तो सनी नाम का एक युवक जिसकी चक्की है, उसने आटा देने से मना किया तथा कोरोना फैलाने को लेकर उस पर कमेंट वगैरह किया। और इस संबंध में वहाँ पर उसके मना करने पर सनी तथा उसके साथ 2 और लड़के थे, उन लोगों ने जो है गाली गलौज और मारपीट की। इस संबंध में वादी का मेडिकल करवाकर तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत कराया गया है तथा सनी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। खबर शाहजहाँपुर से। गुजरात के जमनानगर से श्रमिकों को लेकर ट्रेन शाहजहाँपुर पहुंची है, जहां ट्रेन में 1621 प्रवासी मजदूर आए हैं, जिनके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें बसों के माध्यम से 38 जनपदों के लिए भेजा जाएगा। यदि इसमें अगर कोई भी मजदूर संदिग्ध पाया गया तो उसको रोककर उसे क्वारंटीन करा जाएगा। खबर सिंगरौली से। सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत बाऊखाड़ में पीसीसी सड़क निर्माण हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, और जगह जगह से सड़क टूटने लगी है। बाऊखाड़ सरपंच सविता जायसवाल के द्वारा बनाई गई ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लाखों की लागत से बनी ये सड़क सिर्फ 1 साल के अंदर ही जर्जर हो गई। वहीं परेशान लोगों ने इसकी जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। मोड़ के नीचे पीसीसी रोड बना हुआ है, और एक बार पानी बरसने के बाद सब धूल उड़ रहा है, गिट्टी निकल गया है बाहर जी, उखड़ गया रोड। उखड़ गया। कितना दिन पहले बना था? यही 1.5 साल हो गया। तो साल भर में पीसीसी रोड पूरा खत्म हो गया? हाँ सर जी। ओ, तो इतना पैसा स्वीकृत हुआ फिर भी अच्छे से नहीं बनवाया? नहीं बनाया सर। किसके माध्यम से बना था? पंचायत द्वारा। जी, क्या पंचायत का नाम है? बाऊखाड़। जी जी।